नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शख्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट ने कई साल पहले कहा था, देखो भैया, दुनिया चाहे कितना अमीर हो जाए, कितना तरक्की कर ले, लेकिन पूरे दुनिया को हमेशा इन 3 चीज़ों से खतरा होगा और अगर सही समय पे एक्शन नहीं लिया गया तो समझो पूरी दुनिया तबाह और बर्बाद जरूर होगा। उसका कहना था कि पहला खतरा तो परमाणु बम से है। इंसान खुद को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए पूरे दुनिया के मानव जाति को आज खात्मे में लाने के लिए तैयार हो चुका है और ये परमाणु बम कभी न कभी बहुत ही विध्वंसक हो सकता है, इसीलिए इससे बच के रहना होगा। दूसरा उसने बताया था ग्लोबल वार्मिंग। उसने कहा था कि जिस तरह से दिन प्रतिदिन पूरे दुनिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में पूरे दुनिया के लिए बेहद ही खतरनाक माहौल बन सकता है और बहुत ही खतरनाक समय आ सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों, बिल गेट ने सबसे महत्वपूर्ण बात कहा था, बोला था कि देखो भैया, परमाणु बम और ग्लोबल वार्मिंग से तो हम लोग बाद में लड़ेंगे, इन सबसे पहले पूरे दुनिया पे बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, वो है वायरस। अगर वायरस को सही समय पर नहीं रोका गया तो पूरे दुनिया में बहुत बड़ा हमला करेगा और पूरे दुनिया में कहर बरपा देगा। और दोस्तों, ये बहुत पुराना बात नहीं है, आज से केवल 4-5 साल पहले की बात है। बिल गेट्स ने ऐसा कहा था और देखो आज सच हो गया। बिल गेट ने जो कहा था वो बिल्कुल सच हो गया है। पूरे दुनिया में आज जिस तरह से चीनी वायरस फैला हुआ है, अगर पूरे दुनिया बिल गेट्स के बात मान लिया होता तो आज ये हाल नहीं होता। बिल गेट्स ने कहा था कि पूरे दुनिया एक साथ आए और पूरे दुनिया मिल के वायरस के लिए कुछ बड़ा उपाय ढूंढे, नहीं तो आने वाले समय में सबके लिए परेशानी बनेगा। लेकिन उस समय कोई उस पर ध्यान नहीं दिया था और आज हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों, उसी बिल गेट ने बहुत बड़ा फिर से फैसला लिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जमकर घेरा है, जमकर उसे आलोचना किया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। बोला है कि ये ट्रंप क्या कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, बिल गेट का आज पूरा दुनिया समर्थन कर रहा है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस ने समर्थन किया है। इन सब के अलावा यूरोपियन यूनियन के महासचिव ने समर्थन किया है। यहाँ तक कि रसिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दोस्तों दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश बिल गेट का पूरा समर्थन किया है। यहाँ तक कि हमारा प्यारा देश भारत ने भी समर्थन कर दिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि बिल गेट ने जो बात कहा है ना, अभी जो बात कहा है ट्रंप पे, ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों और पूरे दुनिया के लिए एक सबक है। इसीलिए बिल गेट ने ये बात कहा है। तो आप लोग जानिए कि आखिर बिल गेट ने ऐसा क्यों कहा है। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। देखिए, आज से कुछ सप्ताह पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया था और बोला था कि हम बहुत जल्द WHO का फंडिंग रोकेंगे। उस समय दोस्तों पूरे दुनिया ने कहा था कि अमेरिका ऐसा कुछ नहीं करेगा, अमेरिका केवल हवाबाजी करता है, ट्रंप केवल हवा में बात करता है, ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो पूरे दुनिया में हड़कंप मचेगा। यहाँ तक कि WHO ने भी कहा था कि ट्रंप कुछ करने वाला है नहीं, केवल बयानबाजी करेगा। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं, कल ही की बात है, ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि हम अब WHO को पूरा फंडिंग रोक देंगे और पूरे दुनिया को चौंका दिया। क्योंकि दोस्तों, पूरे दुनिया में सबसे अधिक फंडिंग करता है WHO को, वो अमेरिका है। अमेरिका यानी कि 14% फंडिंग करता है, यानी कि $400 मिलियन। हम भारतीय रुपये में बात करें तो भारतीय रुपये में कम से कम 3000 से 3500 करोड़ रुपया तो हो गया दोस्तों। उतना केवल अमेरिका ही उसमें फंडिंग करता है और अमेरिका WHO का कह सकते हैं जीवन दान है, उसी से WHO चल रहा है। और वही अमेरिका ने बड़ा अनाउंस कर दिया है और बोल रहा है कि WHO की फंडिंग में हम अब रोक लगा दिए। और दोस्तों, इसीलिए बिल गेट को अब बाहर आना पड़ा और सब कुछ बोलना पड़ा और बोलना पड़ा कि आखिर ये ट्रंप कर क्या दिया। देखिए दोस्तों, ट्रंप का बार बार कहना है कि हम सबसे अधिक पैसा देते हैं WHO का, लेकिन WHO ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, चाइना का साथ दिया है और हमारे नागरिक के लिए बहुत नुकसानदायक फैसला लिया है, जिससे हमारे यहाँ आज हड़कंप मचा हुआ है। और दोस्तों, ये सच्चाई भी है। WHO के एक गलती कारण से अमेरिका में अब तक 30,000 आदमी मरने वाला है दोस्तों। इन सब के अलावा 6 लाख से अधिक आदमी वहाँ पे पार हो चुका है कोरोना वायरस का केस। इन सब के अलावा दोस्तों, ये केस अभी और बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, ये गुस्सा जायज है, क्योंकि कोई भी देश अगर इतना पैसा देता है और फिर भी आप उसके फेवर में नहीं रहते हैं, उसका मतलब क्या है, उसके साथ आप गद्दारी किए। इसीलिए ट्रंप दोस्तों गुस्से में लाल है। उनका कहना था कि आखिर हम लोग 1945 के बाद, यानी कि वर्ल्ड वार II के बाद हम लोग आखिर WHO क्यों बनाए थे 1948 में। इसीलिए ना, पूरे दुनिया में कहीं भी महामारी है या कहीं भी कोई बीमारी आए तो WHO उस पर कुछ एक्शन लेगा और हम लोग को बताएगा और रिसर्च करेगा। लेकिन WHO तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, पूरे दुनिया को आफत में डाल दिया। और दोस्तों, इसीलिए ट्रंप गुस्से में आके ये फंडिंग रोका है। यहाँ पे आप कह सकते हैं ट्रंप का कोई फैसला गलत नहीं है, लेकिन उसके जवाब में पूरे दुनिया ने ट्रंप को घेरा है। ये जानना आप लोग का बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों घेरा है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल गेट का। बिल गेट का कहना है कि देखो भाई,
अभी का समय बहुत खराब चल रहा है। इस समय सबसे अधिक जरूरत WHO का है। WHO का DG टेड्रोस बेशक चीन के पक्ष में गया हो और पूरे दुनिया को चौंकाया हो, लेकिन सच्चाई तो यह भी है ना कि WHO बहुत पुराना संगठन है और यह भी सच है कि WHO में दुनिया के सबसे बेहतर में से एक डॉक्टर है। वहाँ पे बड़े बड़े मशीन है, बहुत रिसर्च सेंटर है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, बिल गेट ये कहना चाहता है कि WHO का अभी फायदा उठाओ। अगर WHO को अभी पैसा देना बंद कर दोगे तो क्या होगा, पूरे दुनिया में तहलका मचेगा। और दोस्तों इसीलिए बिल गेट ने ट्रम्प को चेताया है, बोला है कि कम से कम अभी तो पैसा दे दो, बाद में बंद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप बंद कर दीजिएगा, फिलहाल पैसा देते रहिए। और आपको लगे कि सचमुच में टेड्रोस कुछ गलती किया है तो आप WHO पे जांच बैठा दीजिए, लेकिन पैसा बंद नहीं कीजिए। और दोस्तों ये बात आप कह सकते हैं कि बिल गेट ने पूरे दुनिया को चौंका दिया है। आप बोलेंगे बिल गेट ऐसा क्यों बोला? देखिए दोस्तों, WHO में सबसे अधिक फंड कौन करता है? अमेरिका करता है। उसके बाद सबसे अधिक फंड कौन करता है? बिल गेट ही करता है। दोस्तों बिल गेट पता है कितना करता है? जितना एक अमेरिका देश होकर करता है उतना अकेला बिल गेट खुद करता है। दोस्तों बिल गेट कम से कम 300 से 400 मिलियन डॉलर हर साल फंड करता है WHO को और पूरे दुनिया को बचाने के लिए। दोस्तों ऐसा करता है, इसीलिए बिल गेट का यहाँ बोलने का अधिकार है और बोल सकता है, और खासतौर पर ये मानव के लिए बात है। इन सब के अलावा दोस्तों यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि देखो भैया, ये समय बहुत खराब चल रहा है, पूरे दुनिया में आफत आया हुआ है और ये ट्रम्प क्या बेहुदापन कर रहा है, क्या बचपना कर रहा है, पूरे दुनिया को क्यों आग में झकोल रहा है। उनका कहना है कि एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि देखो, जिस तरह से डूबते हुए आदमी को अगर आप छोड़ दोगे पानी में तो डूब ही जाएगा ना। आपका क्या फर्ज बनता है? आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं, आपका फर्ज बनता है कि सबको पानी से निकालो, डूबते हुए आदमी को बचाओ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सबको मरने के लिए छोड़ रहे हैं। ये गलत है दोस्तों। ऐसा यूनाइटेड नेशन का कहना है और बोला है कि जितना जल्दी हो सके इस फंडिंग से रोक हटाइए और फंडिंग दीजिए, क्योंकि WHO को देना भी बहुत ज़रूरी है। इन सब के अलावा दोस्तों यूरोपियन यूनियन के जो महासचिव है उसने भी बहुत बड़ा बयान दिया और उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सचमुच में अमेरिका ऐसा कर सकता है, ये बहुत ही गलत है। अमेरिका को जहाँ तक हो सके अभी हेल्प करना चाहिए, बाद में जो करना है कर ले, लेकिन कम से कम अभी तो पूरे दुनिया को बचाने के लिए अमेरिका को आगे आना चाहिए। और दोस्तों सेम बात यानी कि यूरोपियन यूनियन ने कह दिया। इन सब के अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि ब्रिटेन ने कहा कि देखिए, हम जानते हैं टेड्रोस ने गलती किया है, लेकिन अभी वक्त पूरी दुनिया को बचाने का है, इसीलिए हम जितना फंडिंग करते हैं उससे कहीं अधिक और करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं ब्रिटेन WHO में 7% फंडिंग करता है, 7% करता है, तो ब्रिटेन का कहना है कि हम उससे अधिक करेंगे, यानी कि 9%, 10% अब करेंगे, ताकि WHO बहुत जल्द पूरी दुनिया के लिए कुछ उपाय निकाले, जो भी हो वैक्सीन निकाले, ताकि पूरी दुनिया इस आफत से निकल सके। कहने का मतलब यह है दोस्तों, ब्रिटेन ने एक तीर से दो निशाना लगाया। पहला निशाना यह कि अमेरिका को चेता दिया कि आप गलत कर रहे हैं, दूसरा यह कि पूरे दुनिया को दिखाया कि देखो भाई, हम मुसीबत के समय में आप लोग के साथ है। इन सब के अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि रसिया ने जमकर आलोचना किया अमेरिका का और बोला कि अमेरिका कितना सेल्फिश हो गया है, खुद के लिए सोचता है, इतना सेल्फिश दुनिया में कोई नहीं है, अमेरिका क्या घटियापन कर रहा है। दोस्तों रसिया ने अमेरिका को जमकर लतार लगाया और अमेरिका को जमकर घेरा और बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपका दायित्व बनता है कि अभी कम से कम फंडिंग दीजिए। इन सब के अलावा दोस्तों हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी बहुत बड़ा बयान दिया और पूरी दुनिया को चौंका दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का कहना है कि हम जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के मन में खासतौर पे टेड्रोस और चीन के प्रति बहुत ही गुस्सा है और ये जायज़ है। हम जानते हैं कि टेड्रोस बहुत ही गलती किया है, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा WHO ही खराब है। दोस्तों उनका कहना है कि पूरा WHO खराब नहीं है, केवल टेड्रोस खराब है, तो उस पर बाद में एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में आप पैसा देते रहिए। और उसने कहा कि हम पैसा देना जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम पैसा अभी भी जो फंडिंग करते हैं वो देते रहेंगे। इन सब के अलावा दोस्तों न्यूजीलैंड ने सेम बात कहा। न्यूजीलैंड ने कहा कि अभी मुसीबत का समय है और इस समय अगर हम पीछे हट जाएंगे तो पूरे दुनिया हम पे हंसेगा और पूरे दुनिया हम पे बड़े बड़े आरोप लगाएगा और बोलेगा कि जब मानव जाति भी खतरा आया था तो सबसे पहले भागने वाला देश न्यूजीलैंड ही था, इसलिए हम पैसा फंडिंग नहीं रोकेंगे, हम WHO को फंडिंग देंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। टेड्रोस जो भी गलती किया उसका सजा उसे भुगतना ही होगा। दोस्तों ये तो होगी अब तक की बात। अब हम बात करते हैं कि हमारा प्यारा देश भारत ने क्या कहा। दोस्तों भारत ने जो बयान दिया ना, पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया और आप तारीफ भी कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भारत का बयान जबरदस्त रहा। भारत का कहना था कि देखो भैया, दुनिया में जो भी हो रहा है सबका मकसद क्या है? मकसद तो एक ही है ना, किसी भी तरह से इस चीनी वायरस से लड़ना है और उसे हराना है।
अगर अभी हम लोग आपस में टूट जाएंगे, मान लेते हैं WHO ने गलती भी किया है, तो हम लोग का क्या फर्ज बनता है? हम लोग तो कैसे भी करके पहले इस चीनी वायरस को दूर भगाएं, उसके बाद जो होगा तो होगा ही, चाहे जिसको सजा देना है दो। लेकिन अभी हम लोग का मकसद एक है, तो रास्ता भी एक होना चाहिए। ये नहीं कि कोई देश WHO को फंडिंग रोक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दोस्तों, भारत का साफ कहना था कि वर्तमान समय में दुनिया के सारे देश WHO को फंडिंग देते रहे। हाँ, आने वाले समय में जो गलती किया है, खासतौर पे टेड्रोस गलती किया है, जो भी गलती किया है उसे सजा देना जरूरी है। और इसीलिए दोस्तों पूरी दुनिया यही मांग कर रहा है कि आप WHO को फंडिंग देते रहिए, लेकिन उस पर जांच बैठाइए और पता लगाइए कि आखिर टेड्रोस ने क्या किया था चीन के साथ, जो पूरी दुनिया इस महामारी में फंसा है। चीन और टेड्रोस के बीच में क्या डील हुआ है? दोस्तों, बहुत सारे आदमी का ये कहना है कि टेड्रोस एथियोपिया का है, और एथियोपिया में जब टेड्रोस वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर थे, उस समय से ही चीन से उसका अच्छा संबंध था, और चीन के बदौलत ही टेड्रोस WHO का DG बन पाया। इसीलिए टेड्रोस चीन को खुश करने के लिए पूरे दुनिया को धोखा में रखा और पूरे दुनिया को आज बर्बादी का रास्ता पहुंचा दिया। तो पूरे दुनिया का ये आरोप है, बड़े बड़े मीडिया का ये आरोप है कि टेड्रोस और चीन का पर्सनल रिश्ता है। पर्सनल मतलब दोस्ती के कारण से पूरी दुनिया को ये डुबा दिया।